हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ये आज का अपना लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद अपना पीएनसी हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे। मिसलेनियस अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस जब आप लोग पेपर देने जा रहे होंगे तो हम लोग जब रिविजन करेंगे तो मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि तब हम लोगों को अच्छे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी और अगर हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन उठाएंगे एनसीईआरटी से अपने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 7.4। आप पे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी लेकिन मेरा धर्म है बताना, मैं आप लोगों को फिर भी बताऊंगा। NCX इज इक्वल टू NCY। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, या तो x इज इक्वल टू y और ध्यान से देखिएगा और x प्लस y इज इक्वल टू n। तो इस केस में आपका क्या है, x इज इक्वल टू y तो नहीं है तो आपका क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n। x प्लस वाई इज इक्वल टू n मीन्स n कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 n इज इक्वल टू 10। तो आपसे क्या पूछा है NC2, तो 10C2 आपका कितना हो जाएगा बोल दीजिए एक बार, बोलिए 10C2 आप लोग बोलते रहिए, रुकना नहीं है। कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका क्या लिखा हुआ है 90 अपॉन 2 दैट इज 45। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे, वहां पे आपका क्या था 11:n। सेकंड पार्ट आपका वही है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो वहां नहीं समझे थे वो यहां से समझेंगे। तो ये आपको क्या दे रखा है 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको 2NC3 को आप लोग कैसे लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन, इसको आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा 2n फैक्टोरियल। आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिखा हूं, नहीं तो आप लोग मिस्टेक कर देंगे। आप इसको समझ लेंगे 2 इंटू n फैक्टोरियल लिखा है। 2n फैक्टोरियल आप लोग ऐसे लिखिएगा, नहीं तो एग्जाम में ऐसे लिख देंगे तो हो सकता है आप लोग लास्ट में गड़बड़ी कर जाएं। 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन NC3 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब आप क्या करेंगे, ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका क्या बनेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये आपका कितना है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब आप क्या करेंगे 2n फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इसको क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा। n फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल रिड्यूस हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल को निपटा देगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं है इधर, तो चलिए मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए 1 मिनट, क्योंकि वहां जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं। चलिए देखिए मैं यहां शॉर्ट में कर दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए देखिए, तो ये आपका क्या होगा 2n फैक्टोरियल 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और आपका आगे क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल। आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए 3 फैक्टोरियल आपका जा चुका है। नीचे क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और आप इसको क्या लिखेंगे बोलिए, n फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। आपको ये दे रखा है n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल चला जाएगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल चला जाएगा। 2 यहाँ से बाहर लीजिए 2 यहाँ से बाहर लीजिए 4n, ये आपका क्या है 2n माइनस 1 और ये आपका क्या आएगा यहाँ से n माइनस 1, यही तो आपका आएगा अपॉन ये कितना है नीचे n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, n से n जाएगा आपका n माइनस 1 से n माइनस 1 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 24 इधर लाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 सॉरी 20 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया n इज इक्वल टू 5। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम ऐसे हम लोग क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी कर रखे थे, वहां पे क्या था 30 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल था।
आपसे क्या बोला है, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इस बार आपको सर्कल पे कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। मींस 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आपके पास कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, टोटल 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कॉर्ड आपका कब बनेगा, जब आप किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, किसी भी दो पॉइंट्स को। मींस क्या करना है आपको, दो पॉइंट्स इसमें से बेसिकली क्या करना है, सिलेक्ट करना है। 21 पॉइंट्स में आप जो भी दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उतने तो कॉर्ड्स बनेंगे। आप इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, एक कॉर्ड आपका ये हो गया। अब कोई बोलेगा नहीं 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 मैं ये सिलेक्ट करूंगा, तो सिलेक्ट कर लो, एक कॉर्ड आपका ये हो जाएगा। मींस 21 पॉइंट्स में आप जितने तरीके से दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उतने ही तो कॉर्ड बनेंगे। तो कितने पॉइंट्स हैं आपके पास, 21 पॉइंट्स हैं। तो 21 में से बेसिकली आप जितने तरीके से दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे 21C2 से इतने कॉर्ड्स बनेंगे 21C2। ये क्या हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। 21 इंटू 20 19 कट जाएगा अपॉन 2 10 कितना आ जाएगा 210। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 210। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मीन्स आपको क्या करना है, 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बड़े भैया को हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। अगर मैं आपसे यही बोल देता कि 6 लोग की टीम बनानी है, 6 लोगों की टीम बनानी है, तो आप क्या करते, हो सकते थे आपके पास कितने बॉयज होते, 4 गर्ल्स होते, 2 बॉयज होते, हो सकता था 3 बॉयज 3 गर्ल्स, 2 गर्ल्स 4 बॉयज, 1 गर्ल्स 5 बॉयज। ये पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती, लेकिन यहाँ पे आपको 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स दे रखा है। तो आप 5 बॉयज में 3 बॉयज को कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे, आप लोग लिखेंगे, स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, ऑन सिलेक्टिंग 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज। कितने तरीके से सिलेक्ट करते हैं आप, 5C3 से। 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसको लिखते हैं ऑन सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। कितने तरीके से, 4C3। फिर उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना है एंड 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो आप क्या करते हैं 5C3 इंटू 4C3। 5C3 आपका कितना होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन, लिख दे रहा हूं मैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4C3 कितना होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 20 अपॉन ये आपका 10 होगा सॉल्व करने पे, ये आपका सॉल्व करने पे कितना आएगा 4, तो कितना हो जाएगा बेसिकली 40। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 210। ये था आपका एग्जांपल नंबर 3, ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ऑन सिलेक्टिंग 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, कितना हो जाएगा 5C3। ऑन सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, कितना हो जाएगा 4C3। इंग्लिश आप लोगों को आती होगी। फिर उसके बाद लिखिएगा एंड ऑन सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इसको लिखिएगा, फिर आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लिख लीजिए 3 और 4, यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि ये 21C2 कैसे आया है, क्योंकि जब हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, तो 21C2 इतने आपके बन जाएंगे। चलिए आप लोग लिख लीजिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। मीन्स क्या हुआ, मीन्स आपको 3 रेड बॉल सिलेक्ट करना है एंड 3 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। टोटल आपको 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं। तीनों आपके कितने कलर्स के होने चाहिए, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। आपके पास 3 कलर्स हैं टोटल, एक तो आपका क्या है रेड व्हाइट ब्लू, 3 इसका 3 इसका 3 इसका, ऐसे आपको कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं। तो 6 बॉल में से आप 3 रेड बॉल्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। इसमें कुछ बताने वाला था नहीं, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, ऑन सिलेक्टिंग 3 बॉल्स, ऑन सिलेक्टिंग, आप लोग ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं लिख के बता दे रहा हूं आप लोग के क्वेश्चन में। ऑन सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, ऑन सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स from 6 red balls, from 6 red balls is equal to, from 6 red balls is equal to 6C3। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेम वही, ऑन सिलेक्टिंग 3 white balls, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 white balls from 5 white balls, from 5 white balls
तो ये आपका कितना हो जाएगा 5C3। आप लोग ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो पता लगा एग्जाम में ऐसे ऐसे कर दी है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑन सिलेक्टिंग 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5C3। फिर उसके बाद लास्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, ऑन सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, तो आपका ये कितना हो जाएगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। 6C3 आपका कितना होगा बोलिए, 6C3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से आपका कितना होगा, ये 20 हो जाएगा 6C3। 5C3 आपका कितना होगा 5 4 20 20 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5C3, 5C3 वही कितना है ये आपका 10, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 2000। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मेरे से हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं, जो नहीं समझे मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, आप लोग समझिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मीन्स 3 बॉल्स आपको चाहिए सभी कलर्स के, मतलब 3 रेड 3 ब्लू 3 व्हाइट। तो आपके पास कितने रेड बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं। 6 रेड बॉल में से आपको 3 रेड बॉल सिलेक्ट करने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, क्या लिखेंगे आप 6C3 ही तो लिखेंगे। टोटल कितना है, कितना सिलेक्ट करना है 3, क्या हो जाएगा 6C3। ऐसे आपको कितने सिलेक्ट करने हैं 3 व्हाइट बॉल्स, कितने में से 5 में से, तो क्या हो जाएगा 5C3। ऐसे आपके कितने सिलेक्ट करने हैं 3 ब्लू बॉल सिलेक्ट करने हैं, तो कितना हो जाएगा 5C3। अब आपको तीनों कंडीशन एक साथ चाहिए, क्यों, क्योंकि 9 बॉल्स है, तो आपका कितना हो जाएगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। 6C3 कितना होगा 20 होगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो 6C3 को आप कैसे लिखेंगे, 6C3 इज इक्वल टू, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज होंगे बाद में, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिखेंगे 120 और 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 120 अपॉन 6 कितना होगा 20। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो आपके बच्चे हैं 6 से लेकर 9 तक, 6, 7, 8, 9 वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहे हैं, जहां पे भी डाउट आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आप कुछ पिछले का चैप्टर्स भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहां के बाकी चैप्टर्स भी अपडेट हो चुके हैं। आप लोग वहां से देखेंगे, वहां भी आपको हेल्प मिलेगा, आपको कई सारे चैप्टर मिल जाएंगे क्लास 11th और क्लास 12th के भी। तो चलिए बाकी 6 से लेकर 9 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।